मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 10। टॉपिक इसमरारी बंदोबस्त में ज़मींदारों की असफलता। फेलियर ऑफ ज़मींदार इन इसमरारी बंदोबस्त। कंपनी द्वारा नियुक्त अधिकारी वर्ग जो थे, कंपनी के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी किए गए थे, जो लोग नियुक्त किए गए थे, उस वर्ग ने इस व्यवस्था के आरंभ जमींदारों के पास जो भूमि थी और उनके संपत्ति के प्रति सुरक्षा की भावना थी। जमींदार सोचते थे कि हमारे पास जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना है और उसको सुधार करना है, उसको कृषि के निवेश को प्रोत्साहन देना है और कृषि की तरफ आगे की तरफ बढ़ाना है। जमींदार इस व्यवस्था से बहुत शुरू में बहुत लाभ उठाए, आरंभ में बहुत लाभ लिया, परंतु जब आरंभ में जब लाभ लिया, उनके पास जब पैसे आने लगे तो वो आलसी हो गए, लापरवाह हो गए, जिसके कारण उस पर जो है राजस्व की रकम बढ़ती चली गई, टैक्स की रकम बढ़ती चली गई और अंत में क्या हुआ कि उनकी ज़मीन नीलाम होने लगी। लापरवाही की वजह से उनकी ज़मीन नीलाम होने लगी। इस ज़मींदारी बंदोबस्त लागू होने के बाद 18वीं सदी में के अंतिम वर्ष में 75% से अधिक ज़मींदारों की ज़मीन जो है नीलामी हो गई और दूसरे के कर दी गई। जो लोग लिए ज़मीन को जो लिए थे वो दूसरों के पास चली गई। तो राजस्व की निर्धारित की गई राशि बहुत अधिक थी, क्योंकि खेती की विस्तार होने पर यह व्यवस्था 1790 ईस्वी के दशक में प्रारंभ की गई थी। इस समय कृषियों या रैयतों के लिए जमींदारों की उनकी दिए राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता था। इस स्थिति में जमींदार या खेती करने वाले किसान कृषकों से राजस्व एकत्रित नहीं कर पाते थे और उस कंपनी के द्वारा निर्धारित राशि जमा करने में असफलता उन्हें मिली, असफल रहे वो। नेक्स्ट पैराग्राफ, जमींदार द्वारा विरोध या प्रतिरोध। प्रोटेस्ट बाय जमींदार। कंपनी द्वारा राजस्व की ऊंची मांग की तथा भूमि को नीलामी के बचने के लिए जमींदार द्वारा कुछ विशेष रणनीति अपनाई। कंपनी द्वारा राजस्व की ऊंची मांग को भूमि की नीलामी से बचने के लिए जमींदारों ने एक रणनीति अपनाई जो कंपनी को हानिकारक साबित हुई। कंपनी के नियम के तहत स्त्रियों को संपत्ति नहीं ली जाएगी। कंपनी का नियम था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं ली जाएगी। तो सभी जो जमींदार थे प्रारंभ में जो है अपनी ज़मीन को कुछ हिस्सा अपनी माँ के नाम से कर दिया गया, ताकि हमारा जो है राजस्व नहीं लिया जाए तथा राजस्व भुगतान नहीं किया जाए, जिसके कारण राशि बढ़ गई और उसकी भूमि भी नीलाम होनी शुरू हो गई। तो जमींदार को एजेंडा ने ऊंची बोली लगाकर जमींदार खरीद लिए। जब नीलामी जब कंपनी जो नीलाम करने लगी ज़मीन को, तो जमींदार ने ऊंची बोली लगाकर उस ज़मीन को खरीद ली और बाद में कंपनी अधिकारियों को राशि देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार 1793 ईस्वी से 1801 ईस्वी के मध्य बंगाल में 4 बड़ी जमींदारों की नीलामी बंगाल के 4 बड़ी जमींदारों की नीलामी से एक बर्धमान के राजा की ज़मीन थी। नीलामी बहुत ही बेनामी खरीदी हुई, जिसमें 15% सौदे नकली थे और 30 लाख की प्राप्ति कंपनी की हुई। यदि कोई बाहरी खरीदार अगर जमींदार की ज़मीन खरीद लेता था तो जमींदार के लोग जो होते थे, जमींदार के इर्द गिर्द जो होते थे, जो जमींदार जिसको पालते थे, वो मारपीट करके उसे भगा देते थे और फिर पुराने रैयतों को जो है नए ज़मीन के मालिक को खेत में आने नहीं देते थे। इस तरह से यहाँ टॉपिक ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।